आप देख पा रहे हैं फिजिक्स वाले चैप्टर में ग्रेविटेशन का 2024 में कितना बेहतरीन सवाल पूछा गया और ये सवाल दिखने में बहुत आसान लगेगा, बहुत ज्यादा आसान लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं लगभग देखिए 70% लोगों ने सवाल को गलत किया। सवाल इतना आसान है। अब क्यों गलत हुआ उस बात को समझते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देखो कि इन्होंने जो सारी कैलकुलेशन दी है वो किलोग्राम और किलोग्राम वेट में दी है। मैं आपको बता दूं यहाँ गलती क्या होती है। सबसे पहले आप सब लोग मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बल का एसआई, सीजीएस और एमकेएस मात्रक क्या होता है तो आप क्या बताओगे? तो ज्यादातर बच्चों को पता है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये बात एकदम सही है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, ये बात भी एकदम सही है। लेकिन जब एमकेएस मात्रक आएगा तो ज्यादातर लोग न्यूटन कहेंगे, ऐसा नहीं है। बल का जो एमकेएस यूनिट होती है मेरे भाई वो किलोग्राम वेट होती है, किलोग्राम भार होती है। इनमें जब संबंध की बात आती है तो आप सबको ये तो पता होता है कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, लेकिन जब न्यूटन और किलोग्राम वेट में संबंध की बात आती है तो आप सब लोग नहीं बता पाते। तो ध्यान रखना 1 किलोग्राम जो वेट होता है वो कितना न्यूटन के बराबर होता है? 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, या इसको आप 10 न्यूटन भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ जी। तो 1 किलोग्राम वेट में 9.81 या 10 न्यूटन होता है। अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए। पहले आप आइए सवाल ओरिजिनल क्या कि चंद्रमा के पृष्ठ पे जो भार है, सर चंद्रमा के पृष्ठ पर जो भार है, चंद्रमा के पृष्ठ पर वो 60 किलोग्राम वेट है और इन्होंने पृथ्वी के पृष्ठ पर द्रव्यमान और भार पूछा है। तो आप सबको पता है कि भार अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान सब जगह सेम होता है। तो अगर मैं भार की बात करता हूं तो भार चंद्रमा पे अगर 60 है तो पृथ्वी पे कितना होगा? तो पृथ्वी पे तो भार 6 गुना होता है ना, पृथ्वी पे ज्यादा होता है, 6 गुना होता है। तो जैसे ही आप इसका 6 गुना करेंगे तो 60 का 6 गुना 360 किलोग्राम वेट ये पृथ्वी पर भार आ गया। ओके, भार इन्होंने बाद में पूछा है तो पृथ्वी पे भार 360 किलोग्राम वेट, 360 ये वाला उत्तर गलत होगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा, आप पृथ्वी द्रव्यमान चाहिए, लेकिन जैसे ही आप द्रव्यमान के लिए W बराबर mg लगाओगे वैसे ही पूरा सवाल हो जाएगा गलत। आप कहोगे ऐसा क्यों गलत हुआ सर? वो भी मैं बताता हूँ। पहले ये किलोग्राम वेट जो भार है इसको न्यूटन बनाना पड़ेगा और आप सबको मैंने अभी बताया है 1 किलोग्राम वेट में 9.81 न्यूटन। लेकिन चूंकि जी की वैल्यू 10 दी रही है तो 10 दी रही है तो आप इसको 10 का मल्टीप्लाई करके न्यूटन बनाएंगे। अब आप जल्दी से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे W बराबर mg। यहाँ पर वेट को न्यूटन में ही लिया जाता है तो 3600 न्यूटन हो गया। द्रव्यमान हमें निकालना है, जी की वैल्यू हमने जी ही रख दिया। जी से जी कैंसिल या 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से पृथ्वी की सतह पर जो द्रव्यमान होगा वो 360 किलोग्राम होगा। हालांकि पृथ्वी पे द्रव्यमान कहो या चंद्रमा पे द्रव्यमान कहो बात बराबर है। तो द्रव्यमान की वैल्यू 360 होगी, इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसा लगा कॉन्सेप्ट आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। 2026 में सभी रेलवे एग्जाम के लिए आप मेरा साइंस स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सिर्फ 599 में कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की खास बात क्या है कि 2019 से 2026 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्लास क्वेश्चन पीडीएफ बाई लैंग्वेज मिलेगी। जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो नीट एंड क्लीन होगी, न्यूमेरिकल अप्रोच बेस्ड मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला के 160 घंटे प्लस क्लास होगी।